हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 4 लाइन की पोयम लिखना बताएंगे आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इस तरीके से अगर आप पोयम परीक्षा में लिखते हैं, बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, तो एक भी नंबर आपके नहीं कटने वाले हैं, पूरे के पूरे। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 अंक का होता है, 3 अंक का पोयम लिखने को आता है प्यारे बच्चों, और 3 में से 3 पूरी की पूरे अंक की हमारी गारंटी है कि 3 में से 3 अंक आपको एग्जामिनर देने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये 2024 का इंग्लिश का पेपर है और आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पोएम लिखना बताने वाले हैं। ठीक है, तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि पोएम हमको कैसे लिखना है। तो प्यारे बच्चों, जो आपका लिटरेचर सेक्शन है, लिखिएगा लिटरेचर सेक्शन। तो लिटरेचर सेक्शन में आपका जो क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें से कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल अमांडा, व्हाट काइंड लाइफ डज शी वांट टू लिव। ये देखिएगा 3 नंबर का है। तो आपको क्या करना होता है, जो पोयम होता है उसमें से एक क्वेश्चन दिया रहता है। इस क्वेश्चन का पोयम जो पोएट्री है आपके ना, ये देखिए अमांडा चैप्टर का है, अमांडा चैप्टर का है। इसमें से आपको या तो ये क्वेश्चन आंसर करिए, या क्वेश्चन आंसर अगर नहीं करना है तो आर लगा हुआ है, देखिएगा आर लगा है ना, तो आर लगा है। अथवा, अथवा आर का मतलब अथवा होता है, या तो ये करिए या तो ये करिए। और अथवा में दूसरा प्रश्न क्या है, राइट द 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। कह रहा है या तो ये प्रश्न करिए अथवा 4 लाइन का पोयम कोई लिखिए जो आपके सिलेबस से दिया गया हो, जो आपके पाठ्य पुस्तक का हो, जो आपके पाठ्यक्रम का हो। और एक लाइन और लिखता है, कह रहा है कि डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। और कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर में, अर्थात इस पेपर में जो लाइन दिया गया है पोएट्री का, उस लाइन को आप कॉपी मत करिए। अर्थात पोयम में जो पोएट्री में जो देता है, जैसे ये देखिएगा दिया हुआ है, ये देखिए दिया है ना, कह रहा इसको कॉपी करके मत लिखिए, दूसरी पोयम आपको लिखना है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको दूसरी पोयम, सबसे सबसे आसान पोयम, सबसे आसान पोयम, ठीक है, जो तुरंत याद हो जाए, और उस पोयम को कैसे लिखना है ये हम आपको बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो हम आपको 2 पोयम बताएंगे और 2 पोयम आपको याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर एक पर एक आपके सिलेबस में दे देता, यानी आपके पेपर में एक दे देता है, तो दूसरा पोयम आपका क्या करिए, उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान दोनों पोयम है। अब चलिए देखते हैं कि उसको कैसे लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा ये हमने लिख रखा है प्यारे बच्चों। आप डालिएगा, सबसे पहले लिटरेचर सेक्शन आप लिख रहे हैं तो आप ऊपर हेडिंग डाल के, कॉपी है यहां पर देखिए हमने कैसे लिखा है, ऐसे ही आपको परीक्षा में लिखना है। सबसे पहले आपको लिटरेचर डाल देना है, ठीक है। फिर कौन सा आंसर नंबर आप कर रहे हो, तो आंसर नंबर ये 27 है प्यारे बच्चों, ये देखिएगा 27 है ना, तो आपको क्या करना है, आंसर नंबर 27 डाल देना है। ठीक है, आप काले स्केच से एक तरफ लाइन बना लेंगे, उसके बाद आप जितना सुंदर लिख सकते हैं उतना सुंदर लिखेंगे, इसी सुंदरता पर ही आपको नंबर मिलने वाला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिख रहे हो, तो 4 लाइन पोएम आप लिख रहे हैं ना, तो ऊपर यहां पर दर्शा दीजिए कि 4 लाइन्स पोएम हम लिख रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद जो सबसे बड़ा काम करना है आपको ना, आपको डाल देना है कि जो पोएम, जिस चैप्टर का पोएम लिख रहे हो और उस पोएम के जो पोएट हैं, ठीक है, वो कौन है। ठीक है, तो आप हेडिंग बना दीजिएगा द पोएम। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का पोएम आप लिख रहे हैं। तो द पोएम कौन सा है, द पोएम डाल दिया। पोएम कौन सा हमने लिखा, डस्ट ऑफ स्नो लिख रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो लिख रहे हैं ना, तो द पोएम डाल देंगे हेडिंग, उसके बाद हम लिख देंगे डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद इसके पोएट कौन है, तो फिर से हेडिंग डाल देंगे द पोएट काले पेन से, और इसके लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, तो हम लिख देंगे कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर 4 लाइन की पोएम हम लिख देंगे, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक
फैक्ट्री, ठीक है। इस ये देखिए ये क्या हो, इससे क्या होगा, जो आपका एग्जामिनर होगा प्यारे बच्चों ना, इसी चीज से वो इम्प्रेस हो जाएगा और आपको पूरे पूरे 3 के 3 अंक पूरा दे देगा। एक भी अंक आपका परीक्षा में वह नहीं काटने वाला है। समझ में आई बात ना। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से आप द पोएम और द पोएट डालेंगे, और इस द पोएम और द पोएट यानी कि पोएट का, ये जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और पोएम के नाम का जो स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग सहित आपको याद करना है। इसकी जो ऊपर लिख रहे हो ना, इसकी स्पेलिंग नहीं गड़बड़ होनी, द पोएम की भी स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग, क्योंकि शुरुआत में जब वो देखेगा ना इस इंप्रेस हो जाएगा। और इंप्रेस में ऐसा ना करो कि गलती कर दो, इसमें जैसे डस्ट लिखना है तो डस्ट ऐसे लिख दो, DAST, गलत कर दो। स्नो में लिख दो यस या नो स्नो लिख दो, ठीक है। रॉबर्ट में ऐसे गलती कर दो कि ROBART कर दो। यानी कि इसकी स्पेलिंग आपको नहीं गलत करनी, एकदम स्पेलिंग इसकी करेक्ट याद कर लेनी है। पूरे के पूरे 3 अंक इससे आपको मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है, ये मेरा वादा है भैया, ठीक है। इसी हिसाब से अगर आप लिखेंगे, क्लियर है। और दूसरी पोएम, एक तो याद हो गया, अगर ये परीक्षा में आपके पेपर में अगर ये लाइन आ जाए तब आप कौन सा लिखेंगे, क्योंकि पेपर में अगर ये आ गया ना तो आप नहीं लिख सकते। तो दूसरा सबसे आसान जो पोएम आपका है वो चैप्टर है द फॉग चैप्टर का, भैया फॉग चैप्टर का सबसे आसान पोएम है, और उसको आप क्या करिए, याद कर लीजिए। उसका जो 4 लाइन है बहुत ही आसान है फॉग चैप्टर का प्यारे बच्चों, और उसको आपको क्या करना है, दूसरा जो पोएम याद करना है वो फॉग का याद करना है, ठीक है। मैं आप सभी को बस दिखाई दे रहा हूं कि फॉग का कौन सा है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये देखिए फॉग चैप्टर का दूसरा पोएम आपको ये याद कर लेना है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। 4 लाइन आपका खत्म हो गया, ठीक है भैया। तो दूसरा पोएम कौन सा याद करना है, द फॉग चैप्टर, क्या नाम है, फॉग। ये देखिएगा चैप्टर का नाम फॉग है, और इसके लेखक कौन है, कार्ल सैंडबर्ग हैं। तो द पोएम में लिखा जाएगा फॉग, और द पोएट में लिखा जाएगा कार्ल सैंडबर्ग। ये दोनों आप तैयार कर लीजिए, और 3 अंक आपके एकदम पक्के हो जाएंगे, ठीक है भैया। 3 अंक आपके पक्के, क्योंकि ये देखिए 3 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक ही जुटाना है, ठीक है। तभी आपका क्या होगा, 70 में से 65 और 68 नंबर आएगा। जब 1 नंबर 2 नंबर आप छोड़ेंगे ना तो आपका क्या होगा, अच्छी तरीके से नंबर आएगा नहीं भैया। इन्हीं को क्या करना, इन्हीं को पकड़ना। ये फ्री के नंबर आपके हैं, ये सारे क्या हैं, फ्री के नंबर है, और इन्हीं फ्री के नंबर को आपको पकड़ के जाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी तरीके से आप लोग क्या करिएगा, पोएम लिखिएगा, और लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।